सिद्दीकी को होश आया तो उसने खुद को फर्श पर पहलू के बल पड़े देखा। उसके मुंह पर टेप चिपकी हुई थी, जबकि दोनों हाथ पुष्ट पर बंधे हुए थे। उसने हैरान होते हुए इधर उधर देखा। यह फर्नीचर से महरूम कमरा था, जिसका वाहिद दरवाजा बंद नजर आ रहा था। फिर उसकी तनवीर पर नजर पड़ी, जो उसी तरह बंधा हुआ फर्श पर बेसुध पड़ा था। तब सिद्दीकी के ज़हन में चमाका हुआ और उससे गुजरा हुआ वाक़या याद आ गया। कर्नल हार्ड के बंगले की निगरानी के दौरान एक रिवाल्वर बरदार ने अचानक ही कार की साइड से उठकर तनवीर की कनपट्टी पर रिवाल्वर तान लिया था। सिद्दीकी उसी की तरफ मुतवज्जे हुआ तो दूसरी जानिब से एक और रिवाल्वर बरदार ने सिद्दीकी को कवर कर लिया था। उनके हुक्म पर उन्होंने हाथ बुलंद कर लिए तो एक तीसरे आदमी ने अकबी दरवाजे से कार में दाखिल होकर इन दोनों की जेबों से रिवाल्वर निकाल लिए थे। फिर उनके सरों पर रिवाल्वर के भारी दस्ते रसीद करके उन्हें बेहोश कर दिया गया था। सिद्दीकी समझ गया कि उन्हें बेहोश करने वाले कर्नल हार्ड के ही आदमी थे। अलबत्ता ये अंदाज़ा लगाना दुश्वार था कि ये वही इमारत है जिसकी वो निगरानी कर रहे थे या कोई और है। उसने अपने बंधे हुए हाथों को हरकत दी तो महसूस हुआ कि नायलून की डोरी से उसके हाथ बांधे गए थे और हाथ आज़ाद कराए बगैर ना तो वो किसी को पुकार सकते थे और ना ही वॉच ट्रांसमीटर पर X2 को कॉल कर सकते थे। सिद्दीकी उठकर तनवीर के पास आया और पैरों की मदद से उसके जिस्म को हिलाने लगा, मगर तनवीर को होश न आया। तब उसने तनवीर की पिंडली पर पांव रखकर जोर से दबाया तो उसके जूते की एड़ी चुभते ही तनवीर के जिस्म में हरकत हुई और उसने आंखें खोल दी। तनवीर ने करीब खड़े सिद्दीकी को पहले तो अजनबी निगाहों से देखा, फिर सिद्दीकी ने दोबारा उसकी पिंडली पर जोर दिया तो तनवीर के हल्क से करहा निकली और वो उठकर बैठ गया, लेकिन मुंह पर टेप चिपकी होने के सबब वो आपस में बात करने से माजूर थे। तनवीर ने आई कोर्स में सिद्दीकी से पूछा कि वो कहाँ हैं, तो जवाब में सिद्दीकी ने माजूरी जाहिर की। तनवीर ने उसे बैठने का इशारा किया। सिद्दीकी समझ गया कि वो क्या करना चाहता है, इसलिए वो तनवीर की पुश्त से पुश्त मिलाकर बैठ गया और तनवीर की उंगलियां उसके हाथ पर बंधी रस्सी खोलने की कोशिश करने लगीं। ठीक उसी लम्हे दरवाज़ा खुला और वो चौंक कर दरवाजे की तरफ देखने लगे। दरवाज़ा खुलते ही एक रिवाल्वर बरदार अंदर आया। ये उन तीनों में से एक था जिन्होंने इन दोनों को बेहोश किया था और वो शक्ल से मकामी लग रहा था। अलग अलग बैठो वरना दोबारा बेहोश कर दूंगा, रिवाल्वर बरदार ने करीब आकर सख्त लहजे में कहा। उसकी धमकी सुनकर तनवीर और सिद्दीकी 2 फुट दूर हो गए। उस आदमी ने आगे बढ़कर बारी बारी इन दोनों के मुंह पर चिपकी हुई टेप उतार दी। मुझसे कोई सवाल करने की ज़रूरत नहीं है, आपस में बातें कर सकते हो, लेकिन शोर मचाने की कोशिश मत करना। रिवाल्वर बरदार ने पीछे हटकर उन्हें घूरते हुए कहा और फिर वो पलटा और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। बाहर निकलकर उसने दरवाज़ा बंद कर दिया और तनवीर और सिद्दीकी उसके दूर होते कदमों की आहटें सुनने लगे। चंद लम्हों बाद बाहर सन्नाटा फैल गया। हाँ, अब क्या किया जाए, न जाने ये लोग हमसे आइंदा कैसा सलूक करने वाले हैं, तनवीर ने सिद्दीकी से मुखातिब होकर कहा, मगर सिद्दीकी ने कोई जवाब न दिया और वो खामोश बैठा रहा। ये तो जाहिर है कि हम कर्नल हार्ड की कैद में हैं, लेकिन मालूम नहीं ये वही बंगला है या कोई और इमारत है, तनवीर ने चौंकते हुए कहा। बहरहाल चीफ को तो इतला देनी चाहिए, हो सकता है हमारी बेहोशी के दौरान उसने कॉल की हो, सिद्दीकी ने परेशान से लहजे में कहा। यकीनन वो भी हमारे लिए परेशान होगा। तुम जरा मेरी वॉच का विंड बटन बाहर खींच दो, तनवीर ने उसकी तरफ पुश्त करते हुए कहा। जबकि सिद्दीकी अपनी जगह से उठकर उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन अचानक उसे कोई ख्याल आया और वो पलटकर वापस अपनी जगह पर आ बैठा। ओह, क्या हुआ? तनवीर ने उसकी तरफ देखते हुए हैरत से पूछा। मेरा ख्याल है कि किसी खुफिया कैमरे से हमारी निगरानी की जा रही है, सिद्दीकी ने गौर से कमरे की दीवारों की तरफ देखते हुए कहा।
ओह, तुम्हें कैसे अंदाजा हुआ? तनवीर ने चौंक कर इधर उधर देखते हुए कहा। यूं ही हम रस्सी खोलने के लिए आपस में जुड़कर बैठे तो रिवाल्वर बरदार अंदर आ गया था। शायद यहाँ खुफिया कैमरा नस्ब है, सिद्दीकी ने इस बार सरगोशी के अंदाज में कहा। है, समझ गया। हमारे मुंह से टेप इसीलिए उतारी गई है कि हम आपस में बातें करें और वो हमारी असलियत जान लें। अच्छा हुआ तुमने मुझे होशियार कर दिया। बहरहाल चीफ को रिपोर्ट तो हर सूरत में देनी चाहिए, तनवीर ने आहिस्ता से कहा। अच्छा, कोने में चले जाओ, सिद्दीकी ने कमरे के एक कोने की तरफ इशारा करते हुए कहा। तो तनवीर फर्श पर बैठे बैठे लड़खता हुआ कोने में पहुंच गया। एक दो लम्हों बाद सिद्दीकी भी हरकत में आया और फर्श पर लड़खता हुआ तनवीर के पास पहुंच गया। फिर दोनों ने पुश्त से पुश्त मिलाई और सिद्दीकी ने टटोल कर तनवीर की वॉच ट्रांसमीटर का विंड बटन बाहर खींच दिया। फिर वो उसी तरह बगैर उठे लड़खता हुआ वापस अपनी जगह पर आ बैठा। हेलो चीफ, तनवीर कॉलिंग ओवर। तनवीर ने दीवार की तरफ मुंह करके आहिस्ता से कहा। यस, X2 अटेंडिंग यू। कहाँ हो तुम? 5-6 मिनट पहले तुमने मेरी कॉल क्यों रिसीव नहीं की? ओवर। राब्ता कायम होते ही वॉच ट्रांसमीटर पर X2 की आवाज सुनाई दी। सॉरी सर, मैं बेहोश था। ओवर, तनवीर ने आहिस्ता से कहा। क्या? सिद्दीकी भी बेहोश था? ओवर, X2 ने कहा। यस सर, हम दोनों को अभी अभी होश आया है। ओवर, तनवीर ने कहा और फिर जल्दी से तफसील बताने लगा। क्या इमारत वही है? ओवर, X2 ने रिपोर्ट सुनने के बाद पूछा। मालूम नहीं सर, जिस आदमी ने अंदर आकर हमारे मुंह से टेप उतारी थी उसने कोई सवाल करने से हमें मना कर दिया था। उसने अजीब बात यह कही कि आपस में बातें करने के लिए हमारे मुंह खोले गए हैं, लेकिन हम शोर न करें। उसके अलावा उसने हमें पुश्त से पुश्त मिलाकर बैठे देखा तो अलग अलग बैठने का हुक्म दिया था। ओवर, तनवीर ने कहा। यकीनन किसी खुफिया कैमरे से तुम्हारी निगरानी की जा रही है। बहरहाल मैं किसी को तुम्हारी तरफ भेजता हूँ। ओवर एंड ऑल, X2 ने कहा और सिलसिला मुनक़ते कर दिया। तनवीर उठा और सिद्दीकी के करीब आ बैठा। सिद्दीकी ने पहले की तरह उसकी पुश्त से अपनी पुश्त मिलाई और वॉच का विंड बटन दबा दिया और फिर वो दोनों अलग होकर बैठे ही थे कि बाहर से कदमों की आहटें उभरने लगीं। आहटें सुनकर सिद्दीकी परेशान हो गया। शायद तुम्हारी कॉल ट्रेस कर ली गई है, सिद्दीकी ने आहिस्ता से कहा। लगता तो यही है, वरना कोई फौरन इधर ना आता, तनवीर ने तशवीश भरे लहजे में कहा। कदमों की आहटें करीब आती चली गईं और फिर दरवाज़ा खुला और 2 रिवाल्वर बरदार अंदर घुस आए। उनमें से एक पहले वाला था। ट्रांसमीटर किसके पास है? रिवाल्वर बरदार ने सिद्दीकी और तनवीर को घूरते हुए पूछा। कौन सा ट्रांसमीटर? सिद्दीकी ने हैरान होते हुए कहा। वही जिस पर तुम लोगों ने अभी X2 को कॉल की है, रिवाल्वर बरदार ने गुस्सीले लहजे में कहा। नहीं, हमारे पास कोई ट्रांसमीटर नहीं है, तनवीर ने सख्त लहजे में कहा। ग्रेटर चीफ खुद ही इनसे मालूम कर लेगा, उसने स्क्रीन पर ट्रांसमीटर देखा होगा। दूसरे लम्हे रिवाल्वर बरदार ने अपने साथी से कहा। चलो उठो, बाहर चलो, पहले आदमी ने तहमाना लहजे में कहा, जिसका नाम ग्रेटर था। सिद्दीकी और तनवीर खड़े हो गए। वो समझ गए थे कि उन्हें रिवाल्वर बरदारों के चीफ ने तलब किया है। स्क्रीन पर देखे जाने का मतलब था कि उस कमरे में कहीं खुफिया कैमरा नस्ब था। अब तनवीर को अपनी गलती का एहसास हो रहा था कि उसने X2 को कॉल करने में जल्दबाजी से काम लिया था।
दोनों रिवाल्वर बरदार सिद्दीकी और तनवीर की पुश्त से अपने साइलेंसर लगे रिवाल्वर लगाए कमरे से निकल आए। ये तवील राहदारी थी और इसमें कई कमरों के दरवाजे दिखाई दे रहे थे। ग्रेटर ने तीसरे कमरे के दरवाजे पर उन्हें रोका और फिर दरवाजे के पहलू में नस्ब एक बटन प्रेस कर दिया। चंद लम्हों बाद दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया। ग्रेटर के इशारे पर वो दोनों कमरे में दाखिल हुए। ये एक ऑफिस नुमा कमरा था और सामने एक बड़ी सी ऑफिस टेबल के पीछे रिवॉल्विंग चेयर पर एक सफ़ेद फार्म एक्रेमियन बैठा हुआ था, जिसके चेहरे पर पुराने जख्म का गहरा निशान था। तनवीर समझ गया कि वही कर्नल हार्ड है जिसका वो ताकुब करते रहे थे। कमरे में वो तन्हा था। उसके आगे मेज पर कंप्यूटर का कीबोर्ड और एक मॉनिटर रखा था, मगर उस वक्त मॉनिटर की स्क्रीन ऑफ थी। मेज के आगे 2 कुर्सियां रखी हुई थीं। ग्रेटर ने तनवीर और सिद्दीकी को कुर्सियों से 2 फुट पीछे रोक दिया। कर्नल हार्ड तनवीर को तेज निगाहों से देख रहा था। राजर, तुमने इनसे ट्रांसमीटर लिया है या नहीं? कर्नल हार्ड ने ग्रेटर के साथी की तरफ देखकर पूछा। चीफ, इन्होंने बताने से इनकार कर दिया है। कहते हैं कि उनके पास ट्रांसमीटर नहीं है, राजर ने मुअद्दबाना लहजे में कहा। क्यों मिस्टर तनवीर, क्या तुम ट्रांसमीटर नहीं देना चाहते? कर्नल हार्ड ने बड़ी शफाक मुस्कुराहट के साथ तनवीर की तरफ देखा। मेरे पास नहीं है, तनवीर ने सख्त लहजे में कहा। हालांकि मैं X2 के साथ तुम्हारी गुफ्तगू सुन चुका हूं। बहरहाल मेरा मकसद पूरा हो चुका है, कर्नल हार्ड ने कहा। कौन सा मकसद? तनवीर ने उसे घूरते हुए कहा। यही कि तुम अपने चीफ को इतला दो और वो तुम्हारी मदद के लिए सीक्रेट सर्विस के मजीद अफराद को यहाँ भेजे ताकि उन्हें भी गिरफ्तार किया जा सके, कर्नल हार्ड ने मुस्कुराते हुए कहा। उन्हें गिरफ्तार करके तुम क्या करोगे? सिद्दीकी ने गुस्सीले लहजे में पूछा। इंतकाम। मुझे X2 से इंतकाम लेना है और सीक्रेट सर्विस के वजूद को ख़त्म करना है। इमरान मारा जा चुका है और अब मैं बारी बारी तुम्हारे दूसरे साथियों को भी फना कर दूंगा, कर्नल हार्ड ने बेरहम लहजे में कहा। इमरान मारा जा चुका है, क्या बक रहे हो? तनवीर ने गुर्राते हुए कहा। सिद्दीकी के दिल पर भी घुंसा पड़ा था। वो तनवीर से सुन चुका था कि इमरान को अगवा करके ऑफिसर कॉलोनी में ले जाया गया था। उसके बाद के वाक़यात का तनवीर को कुछ पता न था। हाँ, उसे हलाक करके ही मैं वापस आ रहा था कि रास्ते में तुम मेरे पीछे लग गए थे, कर्नल हार्ड ने सर हिलाते हुए कहा। नहीं, ये झूठ है, तुम बकवास कर रहे हो। इमरान तुम जैसे कुत्ते के हाथों नहीं मर सकता, तनवीर ने गजबनाक लहजे में कहा और वो खूनखार निगाहों से कर्नल हार्ड को घूरने लगा। शट अप, तुम्हें यकीन नहीं तो अपने ट्रांसमीटर पर X2 से पूछ लो। यकीनन उसने किसी को इमरान का पता करने वहां भेजा होगा और उसने इमरान की लाश के टुकड़े इकट्ठे कर लिए होंगे, कर्नल हार्ड ने गौरात आमेज लहजे में कहा। अगर ऐसा हो चुका है तो फिर इमरान की मौत का इंतकाम लेना मुझ पर फर्ज हो चुका है, तनवीर ने जबड़े भींचते हुए कहा। सिद्दीकी पर हैरतों के पहाड़ टूट रहे थे। उसे ताज्जुब हो रहा था कि इमरान से रकाबत और मुखालफत रखने के बावजूद तनवीर इमरान के मामले में इतना जज्बाती हो रहा है। देखा जाएगा, अभी मेरा इंतकाम तो पूरा हो जाए, कर्नल हार्ड ने तनवीर को घूरते हुए कहा। इन दोनों को कुर्सियों पर बिठा दो और ऑपरेशन का सामान ले आओ यहाँ, कर्नल हार्ड ने अपने आदमियों से कहा। तो राज और ग्रेटर आगे बढ़े और इन दोनों को शानों से पकड़कर कुर्सियों पर बिठा दिया और फिर ग्रेटर कमरे से बाहर चला गया। सुनो, मैंने तुमसे X2 का एड्रेस मालूम करना है, कर्नल हार्ड ने सिद्दीकी और तनवीर को घूरते हुए कहा। क्या तुम्हें उम्मीद है कि तुम हमसे एड्रेस मालूम कर सकोगे? तनवीर ने तंजिया लहजे में कहा। क्यों नहीं, क्या तुम नहीं बताओगे? कर्नल हार्ड ने मुस्कुराते हुए कहा। नहीं, इस मामले में तुम हमें सटोन पाओगे, हार्ड सटोन, सिद्दीकी ने सख्त लहजे में कहा।
मगर मेरा नाम भी हार्ड है और मैं पत्थरों को भी बोलने पर मजबूर कर देता हूँ। कर्नल हार्ड ने सफाकाना अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा, रॉजर, इनके पांव कुर्सी के साथ जकड़ दो ताकि ये उठ न सकें। कर्नल हार्ड ने रॉजर से मुखातिब होकर कहा और उसी लम्हे ग्रेटर कमरे में दाखिल हुआ। वो एक चौकोर बास्केट ले आया था। रॉजर कमरे से निकल गया। ग्रेटर ने बास्केट में मौजूद सामान निकालकर मेज पर रख दिया। ये सामान अजियत रसानी के आलात पर मुश्तमिल था। दफअतन कमरे में हल्की सी घंटी की आवाज गूंजने लगी। कर्नल हार्ड और ग्रेटर दोनों चौंके। फिर कर्नल हार्ड ने जल्दी से मॉनिटर का बटन दबाकर स्क्रीन ऑन कर दी। मॉनिटर की स्क्रीन रोशन हो गई तो कर्नल हार्ड ने कीबोर्ड के 2-3 बटन दबाए और स्क्रीन पर एक मंजर ऊपर आया। उस मंजर में एक नकाब पोश दीवार के पास खड़ा इधर उधर देख रहा था और उसके हाथ में साइलेंसर लगा रिवॉल्वर था। 1-2 लम्हों बाद नकाब पोश झुका झुका आगे बढ़ने लगा और फिर स्क्रीन के कोने में पहुंचकर गायब हो गया। ग्रेटर, जाओ, लगता है इनका कोई साथी इनकी मदद के लिए आया है, उसे बचकर नहीं जाना चाहिए। कर्नल हार्ड ने स्क्रीन ऑफ करते हुए ग्रेटर से कहा तो ग्रेटर तेजी से पलटकर कमरे से निकल गया। तनवीर और सिद्दीकी बेचैन हो गए। उन्हें यकीन था कि वो नकाब पोश जो गालबन इमारत के अकबी कंपाउंड की दीवार फांदकर अंदर आया है, X2 या फिर उनका कोई साथी है। X2 ने तनवीर से रिपोर्ट सुनकर कहा था कि वो किसी को उनकी मदद के लिए वहां भेजता है। उसी लम्हे रॉजर नैलून की रस्सी लिए अंदर दाखिल हुआ। फिलहाल रिवॉल्वर से इन्हें कवर कर लो, इनका साथी आ जाए तो फिर बांधना। कर्नल हार्ड ने रॉजर की तरफ देखकर कहा तो रॉजर ने रस्सी का बंडल एक तरफ रख दिया और रिवॉल्वर निकालकर तनवीर और सिद्दीकी पर तान लिया। 3-4 मिनट के बाद अचानक बाहर से एक हल्की सी चीख उभरी और कर्नल हार्ड ने तेजी से हाथ बढ़ाकर मेज के पहलू में नस्ब बटन दबा दिया। दूसरे ही लम्हे दरवाजा बंद होता चला गया। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।